अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तहकीक और मैं हूं सना फैसल। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में हालिया बरसों में ऐसे जराइम में नुमाया इजाफा देखने में आया है जो न सिर्फ माशरती बिगाड़ की अलामत है बल्कि वहशियाना रवैये को उजागर करते हैं। धोखा, लूट मार, अगवा, गैरत के नाम पर खवातीन पर तशद्दुद और उनका कत्ल, ये सब अवामिल इस जानिब इशारा है कि हमारा माशरा एक संगीन इखलाकी और समाजी बहरान से गुजर रहा है, जहां न सिर्फ कानून की गिरफ्त कमजोर दिखाई देती है बल्कि इंसानियत, बर्दाश्त और इंसाफ जैसे बुनियादी उसूल भी कहीं खो गए हैं और बाकी रह जाते हैं इंसानियत सोज वाक़यात जो हर मिनट हर लम्हा कहीं ना कहीं हो रहे हैं, जिनमें से कुछ मंजर आम पर आ जाते हैं और कुछ दबा दिए जाते हैं। आज की तहकीक में हम ऐसी ही कुछ खबरें आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं राजनपुर से एक अफसोसनाक खबर, जहां एक शौहर ने अपनी बीवी को ईंटों से मार मार कर कत्ल कर दिया। मामूली सा घरेलू झगड़ा खून में बदल गया। चीखें सुनाई दी लेकिन बचाने वाला कोई न था। मुलजिम हसनैन साही ने तैश में आकर बीवी पर ईंटों से वार किए। एक वार, दूसरा वार, तीसरा वार, लगातार वार। ना दिल कांपा ना हाथ रुके। इस अजियतनाक तशद्दुद के नतीजे में खातून ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और इस जगह जहां एक औरत की घरस्ती आबाद थी वहीं उसका वजूद अपने लहू में नहा गया, कुचला हुआ लाश की सूरत में पड़ा था। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस फौरन जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और हालात का जायजा लेते हुए मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का आगाज कर दिया है। सराय के मुताबिक मकतूला के रिश्तेदारों से भी बयानात लिए जा रहे हैं ताकि वाक़े की असल वजूहात को सामने लाया जा सके। पुलिस की तहकीकात जारी हैं और इसमें क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं, आइए पर्दा हटाते हैं और जानते हैं तहकीक में। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए राजनपुर से मौजूद है राना वक्कास जी। राना वक्कास, मुझे बताइएगा कि इस वाक़े की जो इब्तदाई तौर पे जो तहकीकात हुई हैं वो क्या बता रही हैं, क्योंकि मुलजिम भी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त पे है। जी मैम, मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है और इस टाइम पुलिस की वो हवालात के अंदर है मैम। तो तहकीकात इब्तदाई तौर पर क्या बता रही हैं कि जो घरेलू तनाज़ा था किस वजह से इतना तौल पकड़ गया कि उन्होंने ईंटें मार मार कर अपनी बीवी को जान से मार दिया? जराये के मुताबिक मालूम ये हुआ है कि वो घर से बाहर से घर आया है। घर आते ही उसने अपनी बीवी से पानी मांगा है, तो पानी बकौल उसके जराये से मुताबिक ये है कि पानी ना देने पर उसे गुस्सा आया और उसने ईंटों के वार करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी शादी को कितने साल हो चुके थे? इनकी शादी को 6 साल हो चुके थे। सही। और इस पूरे वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह है? अभी तक कोई ऐसा गवाह सामने नहीं आया, पर उम्मीद है कि सामने आ जाएगा बहुत जल्द। अभी अच्छा, जब ये वाक़या हुआ, जब उन्होंने अपनी बीवी को मारा तो जाहिर सी बात है चीख पुकार भी हुई होगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, तो आस पड़ोस में किसी ने नहीं सुना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पर आसपास कोई साथ मकानात नहीं बने हुए। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें उन्होंने क्या बताया है? क्या ये पानी, मुझे नहीं लगता कि पानी का इतना सा झगड़ा हो जिसपे एक शख्स जो है ईंटें मार मार के अपना गुस्सा जो है वो बीवी पे इस तरह से निकाले कि उसको जान से ही चली जाए। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है, पर इस टाइम जो जराये के मुताबिक यही पता चला है कि उसने अपनी बीवी से पानी मांगा था। पानी ना देने पर उसने अपनी बीवी के ऊपर ईंटों के वार कर दिए, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। और जो कि पता ये चल रहा है कि वो नशा करता था, नशा करके अपनी बीवी पे तशद्दुद करता था। 2 से 3 बार उन्होंने, उसके माँ बाप ने, लड़की के माँ बाप ने कहा कि हमें अपनी बेटी का तलाक चाहिए, तो लड़की ने भी खुद कहा, वो बंदा तलाक नहीं देता था। सही। अच्छा, तो आपकी मकतूला के घर वालों से बातचीत हुई है? जी बिल्कुल हुई है। सही है, तो उनका क्या कहना था? उनका ये कहना है कि जी हम इससे पहले से ही बहुत ज्यादा तंग थे, क्योंकि ये नशे की हालत में आकर जो है हमारी बेटी के ऊपर तशद्दुद करता था, तशद्दुद करता था। फिर हमें पता चलता था, हमने 2-3 दफा कह दिया है कि हमें जी तलाक चाहिए अपनी बेटी का, पर वो तलाक
دینے پر امرنا نہیں تھا. صحیح. اس بار جو ہے لڑکی نے کہا کہ مجھے ہر صورت اب تم سے طلاق چاہیے. پھر اس غصے میں آ کر جو ہے کچھ پانی کا تھا, کچھ یہ غصہ تھا, اس نے آ کر اپنی بیوی کے اوپر اینٹوں کے بار کر دیے. صحیح. مقتولہ کے بچے تھے؟ نہیں, مقتولہ کے کوئی بچے نہیں تھے, ان کی شادی کو ابھی 6 سال ہوئے ہیں, پر ابھی بچہ کوئی بھی نہیں تھا. صحیح. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے؟ جی, پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور وہ اس ٹائم حوالات میں. صحیح. پوسٹ مارٹم رپورٹ کب تک متوقع ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جائے گی, آج شام تک آ جائے گی. صحیح ہے. بہت شکریہ. راجن پور سے رانا وقاص جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرے تھے. ناظرین, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے. جیسا کہ انہوں نے بتایا ابھی کہ وہ نشہ کرتا تھا اور نشے کی حالت میں تشدد کرتا تھا, اور وہ جب تشدد کرتا تھا تو وہ ان سے طلاق مانگتی تھی لیکن وہ طلاق نہیں دیتا تھا. اور یہ واقعہ بھی کچھ اس طرح سے ہوا کہ وہ گھر میں آیا اور اس نے اپنی بیوی سے پانی مانگا. اس بات پہ اتنا جھگڑا ہوا, انہوں نے پانی نہیں دیا. صرف پانی نہ دینے کی بات پر اس نے اتنا شدید, یا تو وہ باہر سے لڑ کر آیا تھا یا وہ نشے میں تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کہ اس نے اینٹیں مار مار کر ایک زندہ. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.